की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये याद रखिए, जो रेड कलर है ना, रेड कलर की जो लाइन है, ये इस वाई एक्सिस के साथ साथ तो चलेगी, यानी इस ब्लैक कलर की लाइन के साथ तो चलेगी, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जूं जूं मैं ज़ीरो के करीब लेके आ रहा हूँ फ्रॉम राइट साइड, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जूं जूं मैं ज़ीरो को की तरफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ, तो ये किसकी तरफ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो एक तरफ माइनस इन्फिनिटी है, दूसरी तरफ प्लस इन्फिनिटी है, तो हम ये कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह की एक और एग्जांपल हमारे सामने है। अब इस एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास 6/x² है, और दूसरा हम जब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी आएगा, और लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे तो प्लस इन्फिनिटी। तो फिर भी हम ये कहेंगे कि लिमिट एट x अप्रोचेस 0 इन्फिनिटी तो है, लेकिन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आल दो के लेफ्ट हैंड लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी है और राइट हैंड लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी है। अगर आप इसको गौर से देख लें ना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, इस पोर्शन को, कि ज़ीरो के करीब आ रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। तो देखें, जूं जूं ज़ीरो के करीब आ रहे हैं तो ये एफ ऑफ एक्स अप्रोच कर रहा है, यानी ज़ीरो के करीब, मेरा मतलब ये है कि यहाँ से मैं ज़ीरो के करीब जा रहा हूँ, तो ये जो रेड कलर की लाइन है ये इन्फिनिटी की तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और राइट हैंड साइड से भी आ रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी प्लस इन्फिनिटी है और राइट हैंड लिमिट पे भी प्लस इन्फिनिटी है। दोनों केसेस में प्लस इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब है लिमिटिंग ऑफ फंक्शन भी इन्फिनिटी होगी। लेकिन अगर याद रखिएगा, जब भी लिमिट लेफ्ट और राइट दोनों इन्फिनिटी आ जाती है, तो लिमिटिंग वैल्यू तो इन्फिनिटी आती है, लेकिन हम ये नहीं कहते लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस वक्त भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी जब भी आ जाएगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल 11.3। तो इसके अंदर हमारे पास फंक्शन थोड़ा सा चेंज है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के करस्पॉन्डिंग जब हमने ग्राफ को देखा, तो -2 के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं देख रहा हूँ, तो ये हमारे पास -2 के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। यानी एक हमारे पास -2 की राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी और -2 की लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी, तो दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ओवरऑल फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है 11.2, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसे हम बोलते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि एसिम्पटोट एक्चुअली क्या है, तो फिर हम वर्टिकल एसिम्पटोट्स की तरफ जाते हैं। देखें, अगर हमारे पास कोई भी एक कर्व है, ठीक है, वो कर्व अगर इस तरीके से है, मैं एक ग्राफ के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कंसीडर ये करता हूँ, मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन मतलब कि ये मेरे पास, सॉरी, एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास वाई एक्सिस। एक मिनट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोबारा से स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करता हूँ। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब कोई भी एक कर्व है, वो जब ड्रा मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और वो ड्रा हो रही इस तरीके से है कि वाई एक्सिस, या सॉरी एक्स एक्सिस के साथ साथ इसके करीब करीब आ रही है, लेकिन इस वाई एक्सिस को या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। मैं दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। ये एक कर्व है, वो कहीं से भी आई, लेकिन जब वो हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस के करीब करीब आ रही है, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन इसे बिल्कुल साथ साथ चल रही है और ज़्यादा करीब आ रही है, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही।
तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो इस कर्व के साथ साथ चल रही है लेकिन इस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है जो एसिम्पटोट है, अगर ये हॉरिजॉन्टल टाइप की होगी तो इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, और अगर ये वर्टिकल होगी यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से वर्टिकल होगी तो इसे हम बोलेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट्स। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा एसिम्पटोट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ही होंगे। एसिम्पटोट इनके अलावा भी हो सकते हैं, मतलब एक ऐसी लाइन है जो ये स्ट्रेट लाइन है, तो कर्व के ये इस तरीके से है, ये हमारे पास ओरिजिनल कर्व है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस कर्व के बिल्कुल साथ साथ जा रही है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं हो रही। अब ये जो लाइन ड्रा हो रही है दैट इज नॉट अ वर्टिकल और नाइदर अ हॉरिजॉन्टल, तो इसे हम बोलते हैं स्लांट एसिम्पटोट्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की जो हमारे हैंडआउट्स के अंदर गिवन है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी अ वर्टिकल एसिम्पटोट एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ we have a following limit at x equal to a. Limit x approaches to a bar f of x is equal to plus minus infinity and limit x approaches to a plus f of x is equal to plus minus infinity. बहुत खूबसूरत डेफिनेशन, बहुत खूबसूरत डेफिनेशन का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का अगर आपने वर्टिकल एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करना है तो वो कहाँ पे होगा, वो x इज इक्वल टू उस नंबर पे होगा कि अगर हम उस फंक्शन में x अप्रोचेस टू वो नंबर की लेफ्ट हैंड साइड पुट करें तो हमारे पास या तो प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए, कोई मसला नहीं। प्लस इन्फिनिटी आ रहा है कोई मसला नहीं, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है कोई मसला नहीं, या लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस राइट हैंड लिमिट पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आए, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। अब ये देखिएगा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर रहे हैं यानी सी बार पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है प्लस इन्फिनिटी, और अगर हम सी प्लस पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी। तो क्या फिर भी ये वर्टिकल एसिम्पटोट होगा? आंसर इज यस, बिल्कुल होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए, बस हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि जहाँ पे इन्फिनिटी की आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी जिस एक्स के करस्पॉन्डिंग, वो हमारे पास एक्स की वैल्यू वर्टिकल एसिम्पटोट कहलाएगी। ठीक है। इसकी छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास गिवन है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्केयर माइनस 5x माइनस 6, इसका आप फाइंड आउट करें वर्टिकल एसिम्पटोट। तो आप हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि हमें एक्चुअली x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो, सॉरी इन्फिनिटी हो। तो इन्फिनिटी कब होगा? ये पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ये रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन इन्फिनिटी कब होगा? जब डिनोमिनेटर में इक्वल टू जीरो होगा। तो मैंने वही काम किया कि जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको इक्वेट कर दिया जीरो के। जब इसको इक्वेट कर दिया जीरो के तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई और -1 आ गई। इसका मतलब है ये दो वैल्यूज ऐसी हैं एक्स की जहां पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करूंगा तो वो इस फंक्शन, कौन से फंक्शन, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है, ऐसी ये लाइन होंगी x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू -1, जो कि इस कर्व, इस फंक्शन के कर्व के साथ साथ चलेगी लेकिन इसको इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये x इक्वल टू -1 पे एक स्ट्रेट लाइन और दूसरी x इज इक्वल टू 6 पे स्ट्रेट लाइन, ये 6 के ऊपर स्ट्रेट लाइन। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो है वो क्या आएगा, ये 6 है तो इसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट इन्फिनिटी यानी माइनस इन्फिनिटी आएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जो भी आएगी। तो खैर कहने का मतलब ये हो गया कि हमने ये देखा कि जब हमारे पास कोई भी नंबर इन्फिनिटी देगा, किसी भी x की करस्पॉन्डिंग प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आती है, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि वो हमारे पास
वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो यहाँ पे अगेन हम वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की बात करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू ओवर एक्स स्केयर प्लस टू एक्स माइनस। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट जब भी निकालने हैं, एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा कि जब अगर आपके पास रैशनल फंक्शन है तो इसका अगर आप वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालते हैं तो आप जो रैशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको इक्वेट टू ज़ीरो कर दिया करें, यानी एक्स स्केयर प्लस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके फैक्टर बना लें, यानी एक्स स्केयर, अब टू को हमने इस तरीके से तोड़ना है कि अगर हम उसको ऐड करें तो टू आए, टू एक्स आए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस एट आए। तो मैं लिख रहा हूँ माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस फोर आ गया, माइनस टू कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस फोर आ गया इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इन दोनों में से अगर मैं x प्लस फोर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है x प्लस